अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसा शख्स जिसने लगभग पूरी जिंदगी ईरान के सबसे ताकतवर इदारों में गुजारी, इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री से लेकर अटॉर्नी जनरल और फिर चीफ जस्टिस तक, और अब 7 जुलाई 2026 को एक बार फिर उन्हें ईरान का चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। आखिर गुलाम हुसैन मोहस्नी एजेई कौन है, उन पर इतना भरोसा क्यों किया जाता है, और ईरान की सियासत और अदलिया में उनका असल किरदार क्या है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे उनकी पूरी कहानी। गुलाम हुसैन मोहस्नी एजेई की पैदाइश 1956 में ईरान के इस्फहान प्रोविंस के छोटे से इलाके एजेह में हुई। उनका ताल्लुक एक मजहबी घराने से था। बचपन ही से उनकी दिलचस्पी दीनी तालीम की तरफ थी। इसी वजह से वो ईरान के मशहूर शहर कुम चले गए, जहां उन्होंने इस्लामिक फिक और शरिया लॉ की तालीम हासिल की। 1979 में जब ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशन कामयाब हुआ तो मुल्क का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। इसी दौर में मोहस्नी एजेई ने रिवॉल्यूशनरी कोर्ट्स और जुडिशियल सिस्टम में अपना करियर शुरू किया। वो धीरे धीरे अहम जिम्मेदारियां संभालते गए और उनकी पहचान एक सख्त और कानून पर अमल करने वाले अफसर के तौर पर बनने लगी। 1990 की दहाई में उन्हें मुख्तलिफ जुडिशियल पोजीशंस दी गई। उन्होंने कई अहम और हसास मुकदमात देखे और इसी परफॉर्मेंस की वजह से वो ईरान की सुप्रीम लीडरशिप की नजरों में आए। यह उनके करियर का वो मोड़ था जहां से उनका सियासी और इदारी असर बढ़ता चला गया। लेकिन असल ताकत का सफर अभी शुरू होना बाकी था। साल 2005 में गुलाम हुसैन मोहस्नी एजेई के करियर ने एक नया मोड़ लिया। उन्हें ईरान का इंटेलिजेंस मिनिस्टर मुकर्रर किया गया। यह वो इदारा है जो मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी से मुताल्लिक सबसे हसास जिम्मेदारियां निभाता है। इस दौर में ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, इंटरनेशनल सैंक्शंस और सियासी दबाव का सामना कर रहा था, इसलिए उनका किरदार और भी अहम बन गया। बाद अज़ा मोहस्नी एजेई को अटॉर्नी जनरल और जुडिशियरी के स्पोक्समैन के तौर पर भी जिम्मेदारियां दी गई। उन्होंने करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाने और जुडिशियल रिफॉर्म्स पर जोर दिया। उनके हिमायती कहते हैं कि वह कानून की बालादस्ती और एहतिसाब के हामी है, जबकि नाकिदीन का कहना है कि उनके चंद फैसलों पर इंसानी हुकूक के हवाले से सवालात उठाए गए। इसी वजह से वो ईरान की सबसे ज्यादा बहस में रहने वाली शख्सियात में शुमार होते हैं। साल 2021 में उन्हें पहली बार ईरान का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। इस ओहदे पर आने के बाद उन्होंने अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने, करप्शन के खिलाफ सख्त कदम उठाने और मुकदमात को तेज रफ्तारी से निपटाने का ऐलान किया। फिर आया 7 जुलाई 2026। ईरान की नई क़ियादत ने एक बार फिर गुलाम हुसैन मोहस्नी एजेई पर भरोसा का इजहार किया और उन्हें दोबारा चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया। इस फैसले को कई तजज़िया निगारों ने अदालत में तसल्सल की निशानी करार दिया, जबकि दूसरे मुबस्सिरीन के नज़दीक ये तकर्रुरी ईरान की मुस्तकबिल की सियासी और कानूनी सिमत पर भी असरअंदाज हो सकती है। आज गुलाम हुसैन मोहस्नी एजेई ईरान की सबसे बाअसर शख्सियात में से एक है। उनकी जिंदगी एक दीनी तालिब इल्म से शुरू हुई और मुल्क के सबसे ताकतवर अदालती ओहदे तक पहुंची। उनके फैसलों से इत्तेफाक या इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन इस बात से इनकार मुश्किल है कि उन्होंने ईरान के जुडिशियल सिस्टम पर गहरा असर छोड़ा है। आपकी क्या राय है? क्या मोहस्नी एजेई की दोबारा तकर्रुरी ईरान के लिए मुस्तहकम अदालती निज़ाम की अलामत है, या इससे नए सियासी बहस जन्म लेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।